दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और लोगों तक इनकी पहुंच में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। विज्ञान भवन में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदर्शनी में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, प्राचीन पांडुलिपियों में हमें भारत के निरंतर प्रवाह की रेखाएं देखने को मिलती हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: संरक्षण, नवाचार और परिवर्धन और अनुकूलन। पीएम मोदी ने कहा, ज्ञान भारतम मिशन में हम भारत के महान ऋषियों, आचार्यों का बौद्ध और शोध ज्ञान परंपराएं, वैज्ञानिक धरोहरों को हम ज्ञान भारतम मिशन के जरिए डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज मणिपुर दौरे पर जाएंगे। इम्फाल और चूराचांदपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मणिपुर को 8,500 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। आज से 5 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज मिजोरम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बैरवी सेरांग रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा मिजोरम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मिजोरम के जन जन का सपना पूरा होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री 3 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे: राजधानी एक्सप्रेस, त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस और मिजोरम एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की मणिपुर यात्रा से पहले राजधानी इम्फाल में सुरक्षा व्यवस्था का डीजीपी राजीव सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी बोले, मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। ये अच्छी बात है कि वो अब वहां जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर किया हमला। कहा, देश में मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुराए गए। हर जगह लोग वोट चोर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर मनोज कुमार झा का बयान और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर आने में बहुत लंबा समय लग गया। जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पहुंचेंगे तो वहां मरहम लगेगा। मणिपुर के लोगों को मरहम की जरूरत है। कांग्रेस के विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कांग्रेस पीएम मोदी की दिवंगत मां का अपमान कर रही है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार कांग्रेस के विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले रविशंकर प्रसाद। कहा, कांग्रेस पार्टी का यही स्तर है। वो प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी का मीम बनाते हैं। राहुल गांधी इसका जवाब दें। बिहार कांग्रेस के विवादित एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुघ, चुनावी राजनीति में सहमति और असहमति स्वीकार है, लेकिन दिवंगत माताजी का अपमान करना कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस को घेरते हुए कहा, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो फ्रॉड और चरित्रहीन हैं। बिहार कांग्रेस की वीडियो पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का बड़ा बयान। इन लोगों के लिए ये आम बात हो गई है और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद विपक्षी दल कुछ ज्यादा ही हताश और निराश हो गए हैं।
बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का तंज, जो कोई भी मां को बदनाम करने की कोशिश करेगा वो हमारे देश में कभी सफल नहीं होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री और उनकी मां के संबंध में कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो निंदनीय है और इस मुद्दे पर बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग भी बहुत गुस्से में हैं। बिहार कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, पीएम मोदी और उनकी मां को फिर से अपमानित करने का काम किया गया। राहुल और तेजस्वी ने कसम खा लिया है कि अब हम नहीं सुधरेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देश की जनता ने इन्हें सुधार दिया है। बिहार की जनता ने भी इन्हें सुधार दिया था, लेकिन तब भी ये सुधर नहीं रहे। बिहार की जनता 2025 में इनका सुपड़ा साफ करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के विवादित वीडियो पर कहा, बिहार कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुका है। इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार्य नहीं होगा। बिहार कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, जब तक अमेरिका का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक रहेगा तब तक ऐसे ही लोगों को फर्जी संदेश जाएंगे। बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बचाव करते हुए कहा, नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। ये छुई मुई बनकर राजनीति करना सिर्फ पीएम मोदी को आता है, हमें तो नहीं आता है। सीएम स्टालिन के बिहार में मंच शेयर करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा, सवाल कहा, जो व्यक्ति भगवान राम को नहीं मानते, जो राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, उन्हें मंच पर जगह क्यों दी गई? बिहार की जनता ये जानना चाहती है। पंजाब की बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ स्थिति का जायजा लिया। भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है कि जरूरतमंद लोगों को कैसे सुविधा पहुंचाया जा सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिस एजेंसी ने लखनऊ को स्वच्छता में तीसरा स्थान दिया है उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने लखनऊ, आगरा, मथुरा और वृंदावन को बर्बाद कर दिया है। अयोध्या के दौरे पर रहे मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम, इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की। दस दिनों के वायनाड दौरे पर केरल पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, यहां आकर समझ रही हूं कि किन मुद्दों पर मैं सहयोग कर सकती हूं और समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दिल्ली सचिवालय में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। झारखंड के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची में जी किशन रेड्डी ने भारतीय खान के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी नेता आरपी सिंह का कांग्रेस पर तंज, कांग्रेस अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही बल्कि गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को बिहार की राजनीति में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप, कहा सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, कुछ दिनों में नया धान आ जाएगा। धान खरीद इस बार प्रभावित होगी क्योंकि पिछले साल का धान अभी भी संग्रह केंद्र पर पड़ा है। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, आपदा में पूरे खेत खत्म हो गए हैं। हरियाणा के किसानों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है।
टीम इंडिया की पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई मैच खेलने को लेकर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, आज अगर असली बीजेपी सत्ता में होती तो ऐसा नहीं होता। बीजेपी ने आज अपनी विचारधारा बदल दी है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर शिवसेना नेता आनंद दुबे का तंज। प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और दुबई में हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, ऐसा सपने में भी कैसे सोच सकते हैं। बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश के मौजूदा हालात पर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। काफी सड़कों की बहाली का काम हो गया है। इस बार मानसून में 215 लोग मारे गए हैं, जिसमें 165 लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनके साहस को नमन करता हूं। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल राष्ट्रीय एकता शिविर तितली 2025 का उद्घाटन किया और कहा, बच्चों में शुरू से ही ये मूल्य डालने से उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होंगे। नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बनी सुशीला कार्की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में उन्हें शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री के अलावा अन्य किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया। जेनजीज नेताओं ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से किया इनकार। कहा, सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। देश की 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। कांडला से मुंबई पहुंचे विमान की सुरक्षित लैंडिंग। उड़ते हुए विमान का रनवे पर निकला था पहिया। दिल्ली हाईकोर्ट को बम की धमकी वाला एक मेल मिला। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा कि अदालत परिसर की जांच की गई, कुछ नहीं मिला, ये एक फर्जी कॉल थी। दिल्ली पुलिस ने कोकीन की तस्करी कर रहे अफ्रीका के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 350 ग्राम कोकीन भी जब्त की गई है। छापेमारी में एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने धर दबोचा। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की गई। यूपी के बरेली में दिशा पाटनी के पिता के घर पर फायरिंग से इलाके में दहशत। परिजनों ने थाने में तहरीर दी।